इस सवाल को देखिए, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो लाभ हानि के होते हैं। तो आप लाभ हानि वाले तरीके से निकालोगे तो बटे में 100 ये वो फार्मूले बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी और टाइम भी आपका खर्च होगा। तो आप इस टाइम को बचाने के लिए इसमें सिमेट्री लगती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें सिमेट्री लगती है। तो सिमेट्री ऐसा मान लीजिए ये मैथ की जान है, ठीक है ना। तो सिमेट्री आपको बहुत जगह काम आएगी। इसमें देखिए, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, और फिर कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब देखिए, 180 रुपये जो है ये 90% की वैल्यू है। तो हम लोग लिखेंगे 90% बराबर 180 रुपये। अब देखिए नीचे हम लिखेंगे 110% की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 10% हमने लाभ लेना है, इसलिए 110% में बेचनी पड़ेगी। क्योंकि जो 100% होता है वो लागत मूल्य होता है, लेकिन हमको 10% लाभ कमाना है। इसलिए देखिए 90% इक्वल टू 180 रुपये। तो मैं इस जीरो को काट रहा हूँ इसके साथ। तो 9 का दुगना है, ये 18 है जो 9 का दुगना है। अब इसी प्रकार से मैं नीचे भी इसका दुगना कर देता हूँ। तो 110 का दुगना 220 हो जाएगा। इसलिए हमको 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 220 रुपये में बेचना होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक खिलौने को 15% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ का प्रतिशत बढ़कर 20% हो गया है और 10 रुपये दुकानदार को ज़्यादा मिल रहे हैं। जहाँ पर देखिए पहले 15% लाभ और उसके बाद कह रहा है 20% लाभ। इसका मतलब लाभ जो बड़ा है वो 5% बड़ा है। तो 5% की वैल्यू 10 रुपये रखेंगे हम लोग, क्योंकि इधर 10 रुपये बढ़ रहा है, इधर प्रतिशत में वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो 5% इक्वल टू 10 रुपये हो जाएंगे। और उसके बाद हमको पूछा है कि लागत मूल्य कितना है, ठीक है ना। तो जो लागत मूल्य है वो 100% होता है, ठीक है ना। तो 5 का 2 गुणा 10, इसका मतलब 5 को 2 से गुणा है तो 10 आया है। 100 को भी 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 200 रुपये इसका खरीद मूल्य आ जाएगा, मतलब लागत मूल्य आ जाएगा।